गीता कह रही है कि जीवन ऊर्जा का एक खेल है। इसका मतलब यह है कि गीता कह रहे हैं कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। उस तरह का पर्पस, जिस तरह का पर्पस जो हमारा मन समझता है। क्योंकि ऊर्जा अपने स्वभाव से बहती है और जब बहती है तो उस स्वभाव के गुण हैं, उन गुणों में वो प्रकट होती हैं और जीवन उस ऊर्जा के गुणों का प्रतिफलन है। इसलिए जिस तरह का उद्देश्य, जिस तरह का पर्पस हमने समझा है जीवन में, उस तरह का कोई पर्पस, उद्देश्य जीवन का नहीं है। हाँ, व्यक्ति का हो सकता है। ये बात हमारे समझ के परे है, क्योंकि हम जीवन में कुछ भी बिना उद्देश्य का हो सकता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब हमारे लिए गीता जो कह रही है वो सबसे बड़ा विरोधाभास है। इसकी बुनियाद हमको गीता के 3 अध्याय में मिलती है। वर्ष 33, 34 और 35 में अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद है, वो हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, उसकी पूरी कीमिया पर है। उसका जो पूरा स्वभाव है उस पर है। जहां पर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तू मन को स्थिर कर अर्जुन। तो अर्जुन कहता है कि कैसे स्थिर करें, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मन का स्वभाव चंचल है। चंचल मन स्थिर कैसे होगा। बिल्कुल सही कह रहा है अर्जुन। फिर इसके लिए कृष्ण का जो उत्तर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बड़ा वैज्ञानिक है। कृष्ण कह रहे हैं, बिल्कुल सही बोलता है अर्जुन, तू चंचल मन कैसे शांत हो सकता है। क्योंकि स्थिर होना, शांत होना और चंचलता, ये 2 बड़े कॉन्ट्राडिक्शंस है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, मन के स्वभाव से, उसके चंचलता के स्वभाव से अगर तू मन को स्थिर करने जाएगा, शांत करने जाएगा, तो तू बिल्कुल सही है, कभी भी मन शांत नहीं होगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, सोच अर्जुन, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मन चंचल स्थिति में न हो, अगर मन चंचल न हो, क्या वो स्थिर नहीं हो सकता। अब कृष्ण एक नई और इशारा कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं, हमारा जो मन जो चंचल है वो एक हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है। हमारे जीवन ऊर्जा से जो साइकोलॉजिकल ऊर्जा आ रही है, उसकी हम कंडीशनिंग कर चुके हैं। उस साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग का नाम है चंचलता। अगर हम उस कंडीशनिंग के बाहर आ जाएं, तो क्या हमको ये जीवन उसी तरह दिखेगा जिस तरह उस कंडीशनिंग में दिखता है। कृष्ण जीवन को अनकंडीशनिंग माध्यम से, आयाम से देख रहे हैं। कृष्ण जीवन को शुद्धतम ऊर्जा के स्वभाव से देख रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। हम जीवन को देख रहे हैं मन की चंचलता से, मन के माध्यम से, जो कि कंडीशनड है। तो स्वाभाविक है कि हमें जीवन का भी कोई उद्देश्य दिखेगा ही,
क्योंकि कंडीशनिंग माइंड का ये स्वभाव है कि बिना उद्देश्य का यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए अगर हम खुद को अनकंडीशनिंग कर सकें तो तब हमें पता चलेगा कि जीवन का क्या सही में कोई उद्देश्य है या जीवन शुद्धतम एक ऊर्जा का प्रवाह है। और ये समझ हमारे पूरे जीवन का ढांचा बदल सकती है, हमारे पूरे जीवन का जो मार्ग है वो बदल सकती है, जीवन को देखने का पूरा दृष्टिकोण बदल सकती है। और ये बदलना ही हमारे जीवन में एक क्रांति लाता है। इस पर हम आगे और चर्चा करते रहेंगे। मन की प्रयोगशाला की आज इतना ही। नमस्कार।